सुनिएगा ध्यान से, ये बैलेंस ये सम दिए हैं होल्डिंग कंपनी का आप लोगों के लिए। कॉन्सेंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पर रखिए और अच्छे से सुनिए सभी लोग। सम दिए आप लोगों को होल्डिंग कंपनी का, बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड गिवन बिलो। ये बैलेंस शीट आपको दिया होगा, समझ रहे हैं। एडजस्टमेंट में आ जाइएगा, देखिए क्या दिया एडजस्टमेंट में। एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स इन एस लिमिटेड। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को खरीदा है। ऑन विच डेट बैलेंस ऑफ पीएल 2 लाख है, जनरल जब 1 लाख है। एस लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड 10%। एस लिमिटेड डिक्लेयर कर रहा है डिविडेंड 10%, बट रॉन्गली क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड। 10% डिविडेंड दिया है एस लिमिटेड, लेकिन इसको एच लिमिटेड अपने पीएल में जोड़ लिया है गलती से। सी नंबर बी नंबर एडजस्टमेंट है। सी नंबर है फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब हम कम दिखाए हैं। कितना कम दिखाया है? 5 लाख। फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड किसका दिखाया है कम भाई? एस लिमिटेड का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? एक कंपनी जब दूसरा कंपनी का 50% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर एक्वायर करेगा तो उसको होल्डिंग कहते हैं। होल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा? डिग्री ऑफ कंट्रोल। दूसरा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। तीसरा हम लोग को कैपिटल और गुडविल आपको निकालना, मतलब कैपिटल रिजर्व और गुडविल। चौथा हम लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है। पांचवा क्या निकालना? नोट्स टू अकाउंट। और 6 नंबर में बनाना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। पहले इसका एडजस्टमेंट को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं ताकि सुविधा होगा करने में। सुनिएगा ध्यान से, सी नंबर से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सी नंबर में देखिए क्या है, फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड है। कितना फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड है भाई? 5 लाख। कितना बोलिए? 5 लाख। ये फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अगर होता है या फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड होता है या कोई भी एसेट अंडर वैल्यूड होता है तो कितना अंडर वैल्यूड हुआ? 5 लाख। तो ये प्रॉफिट हुआ है तो इसका 2 जगह ट्रीटमेंट होगा, मैंने 2 जगह दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? सोन इन कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में इसको शो कर देंगे। शो कर देंगे मतलब क्या? दिखा देंगे। सोन इन कौन सा प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। समझ पा रहे? या हम लोग बोलेंगे एडेड इन कौन सा प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। एडेड इन कौन सा प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का फॉर्मेट में ऐड कर देंगे। अभी कैपिटल प्रॉफिट का फॉर्मेट देखे तो एओपी में आता है। और दूसरा हम लोग का ऐड हो जाएगा एडेड इन फिक्स एसेट। एडेड इन कौन सा एसेट? फिक्स एसेट। और यहीं पे रहता है फिक्स एसेट ओवर वैल्यू। फिक्स एसेट माने लॉस हुआ है, लॉस ऑन इवैल्यूएशन हुआ है। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है तो लेस इन कैपिटल प्रॉफिट, और यहाँ क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है तो लेस इन फिक्स एसेट। अगर ओवर वैल्यू रहेगा तो इसका उल्टा। समझ पा रहे? ये क्या है? अंडर वैल्यू है। क्या बोलिए? अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू का मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट में ऐड हो गया, फिक्स एसेट में ऐड हो गया। क्लियर हो गया? अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसका डेप्रिसिएशन लेस होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका डेप्रिसिएशन लेस होता है। अगर लॉस रहता तो उसका डेप्रिसिएशन क्या होता है? ऐड होता है। तो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10%। तो जितना फायदा होता है उसका 10%। कितना फायदा हुआ भाई? ए बालक है इधर देखो, कितना फायदा हुआ? 5 लाख। कितना फायदा हुआ? डेप्रिसिएशन है ना, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट कितना है? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 5 लाख है ना, तो 5 लाख का 10% कितना हो रहा भाई? 50,000। ये 50,000 हो रहा, 0.5 लिख दिए हैं, 50,000 हो रहा है। इसको हम कहाँ दिखाएंगे? इसको हम लोग लेस करेंगे। लेस इन पोस्ट पीएल। पोस्ट पीएल में ये माइनस हो जाएगा। पोस्ट पीएल के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये फिक्स एसेट से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लेस इन कौन सा एसेट? फिक्स एसेट। कौन सा एसेट? समझ गए क्या बोले? अगर यहीं पे रहता लॉस ऑन इवैल्यूएशन तो ये डेप्रिसिएशन क्या होता? ऐड होता है। कहाँ ऐड होता? पोस्ट पीएल में। और कहाँ ऐड होता? फिक्स एसेट में। क्लियर है क्या? क्लियर है? ये डेप्रिसिएशन कितना नंबर हुआ? सी नंबर। दोनों दिखा दिए कहाँ पे होगा। अब बी नंबर में देखिए कौन डिविडेंड दे रहा है बताइए तो। डिविडेंड कौन दे रहा है? एस लिमिटेड डिविडेंड दे रहा है 10%। तो कोई भी डिविडेंड अपने शेयर कैपिटल पे देगा। कोई भी डिविडेंड देगा तो कहाँ देगा? अपने शेयर कैपिटल। तो इसका शेयर कैपिटल कितना? 10 लाख है। तो 10 लाख का ये 10% डिविडेंड दे रहा, तो पहले निकाल लो डिविडेंड डिक्लेयर बाय एस लिमिटेड। डिविडेंड डिक्लेयर कितना हो रहा है? 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना हो रहा भैया? 1 लाख। ये डिविडेंड हो रहा। डिविडेंड का ट्रीटमेंट 3 जगह होगा। डिविडेंड का ट्रीटमेंट 3 जगह होगा। ये डिविडेंड जो आया है ये सबसे पहले हम लोग लेस करेंगे प्री पीएल से। प्री पीएल से लेस हो जाएगा पूरा का पूरा 1 लाख। पूरा का पूरा 1 लाख प्री पीएल से घटा देंगे। प्री पीएल से लेस कर देंगे। प्री पीएल कहाँ मिलता है? कैपिटल प्रॉफिट में।
प्री पीएल क्या मिलता है भाई? कैपिटल प्रॉफिट, उससे लेस हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये नेक्स्ट लेस होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में माइनस होगा। कितना माइनस होगा? ये डिविडेंड बता रहा है ना, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपका माइनस हो जाएगा कितना? जितना परसेंट हम लोग होल्डिंग किए, कितना परसेंट इसमें होल्डिंग किए भाई? 60,000 शेयर लिए, मतलब क्या 60% में हम लोग का होल्डिंग है। तो 1 लाख का 60% माने 60,000 लेस होगा। कहाँ पे लेस होगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ का है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस होगा, क्योंकि एस लिमिटेड डिविडेंड बांट रहा है ना, तो हम भी तो तुम्हारा 60% का शेयर होल्डर, हमको भी डिविडेंड दो। हम लोग भी तो खरीद के उसका, मान लो 60,000 शेयर किने ना, उसका शेयर कितना? 1 लाख है। 10 लाख डिवाइड बाई 10, उसका शेयर कितना? 1 लाख। तो 60,000 हम खरीद लिए हैं, शेयर है 1 लाख, मैंने 60% किने हैं। कितना परसेंट किने हैं? तो तुम डिविडेंड बांट रहे हो, तो तुम्हारा, हम भी तो शेयर होल्डर, हमको दो प्रॉफिट, डिविडेंड दो। तो ये कहाँ से लेस हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ, लेकिन कितना लेस होगा? हम जितना खरीदे हैं, होल्डिंग जितना खरीदा है उतना लेस होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और एक और जगह से लेस हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। जब नोट टू अकाउंट बनाएंगे ना, तो रिजर्व एंड सरप्लस से लेस हो जाएगा। कितना परसेंट लेस होगा भाई? 60%। 60% यानी 60,000 लेस होगा। क्या है 60,000 लेस होगा? क्योंकि देखिए, बट रॉन्गली क्रिएटेड इन पीएल अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड ने क्या किया? अपने पीएल में जोड़ लिया। तो एच लिमिटेड इतना बुर्बक थोड़ी होगा कि पूरा जोड़ा होगा, अपना हिस्सा ही जोड़ा होगा ना। तो उसका हिस्सा कितना है? 60,000। एच लिमिटेड उसका हिस्सा कितना है? 60,000। तो उसका हिस्सा यहाँ से लेस करना चाहिए, लेकिन गलती किया है कि पीएल में जोड़ लिया है। तो पीएल से क्या करना होगा? लेस करना होगा। तो कहाँ से लेस करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड, हमेशा गुडविल का एंट्री 3 जगह होता है। इंटरिम डिविडेंड रहेगा तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता होल्डिंग में, ये नोट में लिखवा दो। इंटरिम डिविडेंड रहेगा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? नोट में खाली लिख देते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट होल्डिंग में नहीं। कौन सा डिविडेंड का ट्रीटमेंट है? नॉर्मल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का होल्डिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्लियर है क्या? तो हम चाहते हैं कि एडजस्टमेंट को पहले इसको नोट कर लीजिए वर्किंग बोल के, फिर हम लोग सम को चालू करते हैं। समझ रहे? सम स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ हम लोग क्या किया? एडजस्टमेंट किया। जल्दी से एकदम करिए, क्या पीरियड करेंगे, जल्दी से करिए। रेड वाला बटन में ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। किसको खरीदे हैं भाई? एस लिमिटेड। किसको खरीदे हैं? उसका शेयर कितना? देखिए तो 10 लाख है। 10 लाख डिवाइड बाई 10 कितना हो रहा है? 1 लाख। हम लोग कितना शेयर किए हैं? 60,000। सबसे पहले डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले डिग्री ऑफ कंट्रोल तो लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स इन कौन सा लिमिटेड? एस लिमिटेड। कितना है उसका? 10 लाख। 10 लाख डिवाइड बाई 10 कितना शेयर हो रहा है जी? 1 लाख। देयरफॉर डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ कौन सा लिमिटेड? एच लिमिटेड। एच लिमिटेड कितना शेयर किना? 60,000। यहाँ दिया हुआ 60,000। कितना शेयर किना है? 60,000। उसका है कितना? 1 लाख। 60,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100 कितना परसेंट हो रहा है? 60%। और एच लिमिटेड का नहीं पता तो मान लो 100%। 100 में से 60%, 60% वो क्या किया? ले लिया। तो कितना परसेंट बचा? 40%। ये हुआ डिग्री ऑफ कंट्रोल। 2 नंबर में क्या निकालना होता है भाई? एओपी, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। तो निकालते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मेट ये हम लोगों का एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मेट डाल लेते हैं। अच्छे से सुनिएगा एकदम। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मेट डाल लेते हैं। पहले लिखेंगे कैपिटल प्रॉफिट, फिर क्या भाई? पोस्ट रिजर्व था ना, पोस्ट रिजर्व लिखा था ना, पोस्ट रिजर्व पोस्ट रिजर्व में ना लिखा था पहले। कैपिटल प्रॉफिट, पोस्ट रिजर्व, पोस्ट पीए, पोस्ट रिजर्व, पोस्ट पीए। ये क्या है भाई? एओपी। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्री पीएल। प्री पीएल कितना दिया? देखो तो एडजस्टमेंट में प्री पीएल कितना दिया है? एडजस्टमेंट में देखिए 2 लाख रुपया। प्री पीएल कितना दिया है? 2 लाख। और रिजर्व 1 लाख। प्री पीएल 2 लाख। 2 लाख में से क्या लेस करना भैया? डिविडेंड। डिविडेंड रहेगा तो घटा देना है। डिविडेंड कितना है? 1 लाख। 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख हो गया डिविडेंड। डिविडेंड वाला एडजस्टमेंट रहता ही रहता है। अच्छे से सुनिए। पोस्ट पीएल कितना? 2 लाख। और डिविडेंड कितना हम लोग का? 1 लाख। 2 लाख माइनस 1 लाख कितना हुआ? 1 लाख। उसके बाद क्या? प्री रिजर्व है। प्री रिजर्व कितना बताइए? प्री रिजर्व कितना दिया हुआ है? 1 लाख। कैपिटल प्रॉफिट में डायरेक्ट चला जाएगा। पोस्ट पीएल देखो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे पोस्ट पीएल। पोस्ट पीएल माने पोस्ट सरप्लस। एज को खरीदे तो एज को देखेंगे। एज का कितना है? पोस्ट सरप्लस 3 लाख। कितना है? 3 लाख। लिखेंगे पोस्ट पीएल 3 लाख। 3 लाख में से प्री कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 1 लाख। तो लेस करेंगे प्री पीएल 1 लाख।
3 लाख माइनस 1 लाख कितना बचा? 2 लाख। पोस्ट पीएल 2 लाख। उसके बाद देखिए पोस्ट रिजर्व कितना है? 2 लाख है, तो पोस्ट रिजर्व लिख देंगे 2 लाख। पोस्ट रिजर्व 2 लाख, 2 लाख में से लेस कर देंगे हम लोग प्री रिजर्व। प्री रिजर्व कितना भाई? 1 लाख है। प्री रिजर्व आपका 1 लाख है। 2 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख कितना हो रहा? 1 लाख। तो कहाँ डाल देंगे? पोस्ट रिजर्व में। हो गया। अब तो कुछ है नहीं। हाँ अभी भी एक हम लोग का फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड है। फिक्स एसेट क्या है? अंडर वैल्यूड। ये फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड कहाँ जाता है? कैपिटल प्रॉफिट। कितना भैया फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड? थोड़ा बताना। फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड कितना है? 5 लाख। फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड 5 लाख। और एक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 50,000 है ना, तो ये कहाँ जाता है? पोस्ट पीएल में। तो 50,000 ये माइनस होगा। हो गया। बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से समझिए। लॉस रहता तो यहाँ क्या होता? लेस होता। लॉस रहता तो क्या होता? और डेप्रिसिएशन ऐड रहता तो ऐड होता। यहाँ लेस वाला डेप्रिसिएशन है। यहाँ देखिए 2 और 5 कितना हो रहा? 7 लाख। यहाँ कितना हो रहा? 1 लाख। यहाँ कितना हो रहा? 1,50,000। बांट देंगे प्रॉफिट को एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। एच लिमिटेड का 60%, एस लिमिटेड का 40%। 7 लाख का 60% बताइएगा कितना हो रहा? 4,20,000। और 40% कितना हो रहा? 40% कितना हो रहा? 2,80,000। 1 लाख का 60% 0.6, 1 लाख का 60% 0.6, 1 लाख का 40% 0.4 और 1.5 लाख का 60% कितना हो रहा? 0.9 और 0.6। हो गया। नेक्स्ट क्या निकालना? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और देखिए कैसे निकलेगा। हाथ को स्टॉप करके रखिए और ब्रेन को खोल के रखिए। ये हुआ एओपी। एओपी में कोई दिक्कत है? डिग्री ऑफ कंट्रोल में कोई दिक्कत है? नेक्स्ट हम लोगों को क्या निकाला? कैपिटल, क्या चीज? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैसे निकलेगा सुनो। 3 नंबर में निकालना कैलकुलेशन ऑफ क्या? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक क्या निकालना भाई? कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ ये वाला कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना भैया? 9 लाख। कितना है? 9 लाख। माने कीने कितना? उसको कीना कितना में? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब कंपनी को हमने कीना कितना में, इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना भाई? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 9 लाख है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 9 लाख है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 9 लाख, जिसमें से लेस करेंगे ये कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड को जो कैपिटल प्रॉफिट मिल रहा है ना, ये वाला लेस करेंगे। लेस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट ऑफ कौन सा लिमिटेड? एच लिमिटेड। कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड कितना? 4,20,000। 4,20,000। फिर लेस करेंगे शेयर ऑफ डिविडेंड। वर्किंग में हुआ है शेयर ऑफ डिविडेंड। शेयर ऑफ डिविडेंड ऑफ एच लिमिटेड। कितना डिविडेंड निकाले थे भाई? 60,000। 1 लाख का 60% 60,000। 1 लाख का 60% डिविडेंड रहेगा तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस होता है। रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो नहीं लेस। रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं? फिर लेस करेंगे हम लोग क्या चीज? फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड। फेस वैल्यू ऑफ माने जिस कंपनी को कीने उसका एक्चुअल में दाम कितना था? फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड है जिस कंपनी को कीने उसका एक्चुअल में दाम कितना था? देखो बोर्ड में। एक्चुअल में इसका दाम था 10 लाख। कितना दाम था? 10 लाख का कितना परसेंट लिए? 60%। कितना परसेंट? मतलब 6 लाख। बच्चे सही बता रहे। 10 लाख का 60% कितना हो रहा है भैया? 6 लाख। तो लिख देंगे यहाँ पे 10 लाख का 60%। 10 लाख का 60% कितना हो रहा है? 6 लाख। लेस करते हैं। अगर प्लस में आंसर है तो गुडविल है और माइनस में है तो कैपिटल रिजर्व है। माइनस में है मैंने सस्ता में कंपनी को किने हैं। कितना हो रहा है? थोड़ा माइनस करके बताइए। 1.8 माइनस में आ रहा है ना, माने 1,80,000 जो आया ये कैपिटल रिजर्व। माइनस में आया माने कैपिटल रिजर्व। माने सस्ता में मिल गया कंपनी और ज्यादा अगर पॉजिटिव में आता तो गुडविल है। मैंने महंगा में कंपनी को किने। समझे क्या बोले? तो कितना आ रहा है? 1,80,000। 1,80,000। कोई दिक्कत है क्या? समझे हैं सभी लोग? जल्दी से कॉपी करिए। जगह कहाँ है आगे? तब तो करेंगे। जल्दी कॉपी करिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम लोग को निकालना है। पूरा तो कंपनी बेचा नहीं है, कुछ हिस्सा अपना रखा है। तो 10 लाख का कितना परसेंट रखा? 40%। 10 लाख का कितना परसेंट रखा? हाथ को स्टॉप करो। 10 लाख का 40% लिख देंगे हम लोग क्या चीज? शेयर ऑफ क्या चीज? इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड।
शेयर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड 10 लाख का कितना परसेंट रखा है? 40%। कितना हुआ? 4 लाख। और देखो एस लिमिटेड का एओपी में 3 हिस्सा मिला है। कैपिटल प्रॉफिट देखो एस लिमिटेड का, जहाँ पे बांटे कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड देखो ना एओपी में कितना है? 2.8। सब देखो एओपी में देखो। फिर क्या? कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, फिर पोस्ट पीएल ऑफ पोस्ट रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड, पोस्ट रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड कितना भैया? 0.4। फिर पोस्ट पीएल ऑफ एस लिमिटेड कितना है? 0.6। जोड़ देंगे क्या आ जाएगा? एमआई माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो रहा? कितना? 7.8। ये हुआ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये कहाँ से लिए समझ में आया? एओपी में एस लिमिटेड को नीचे जो तीनों बांटा हुआ है, कैपिटल प्रॉफिट, पोस्ट रिजर्व, पोस्ट पीएल, उसको यहाँ बैठा दिए, जोड़ दिया क्या? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर है क्या? अब नीचे हम लोग को क्या बनाना भाई? नोट्स टू अकाउंट। क्या बनाना है? अच्छे से सुनो, एकदम अच्छे से रोहन समझो कैसे बनेगा ये नोट्स टू। बालक हाथ को स्टॉप करो। नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेगा? अच्छा देखो ना पहले नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेगा। यहाँ देखो, पहला इक्विटी शेयर है, इसके लिए कोई नोट्स बनाने का दरकार नहीं। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस 1 तो बनेगा, ट्रेड पेबल का बनाने का दरकार है 2, अदर करेंट लायबिलिटी बनाने का दरकार है 3, फिक्स एसेट अलग से बनाने का दरकार है 4, इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं नहीं आएगा, इन्वेंट्री का बनाने का दरकार है कितना? 5, ट्रेड रिसीवेबल का बनाने का दरकार है 6, माने 6 तो मिलेगा। ऐसे काउंट कर लेना है। ऊपर में इक्विटी इन्वेस्टमेंट छोड़ देना है, बाकी सबका नोट्स टू अकाउंट बनेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आपको काउंट करके ये लिख देना है। समझ गए क्या बोले? पहले लिखते हैं हम लोग एच लिमिटेड, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? एस लिमिटेड। एच लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस बताइएगा 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख। एस का तो खत्म हो गया है, एओपी में ले चुके हैं, खत्म उसका। ट्रेड पेबल एच का कितना है? 3 लाख, और एस का कितना है? 2 लाख। अदर करेंट लायबिलिटी कितना है? एच का 2 लाख, 3 लाख। फिक्स एसेट कितना है? 15 लाख, 10 लाख। और इन्वेंट्री 2 लाख, 3 लाख, ये 4 लाख, 7 लाख। हो गया? हो गया? अच्छा, फिक्स एसेट अंडर वैल्यू जो निकला हुआ ऐड होगा फिक्स एसेट में, तो फिक्स एसेट अंडर वैल्यू, फिक्स एसेट अंडर वैल्यू कितना भाई? फिक्स एसेट अंडर वैल्यू है 5 लाख, 5 लाख ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या होगा? लेस होगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट कितना था? 50,000। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 50,000 लेस हो जाएगा। और क्या एडजस्टमेंट में था भाई? इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, डिविडेंड लेस होगा रिजर्व एंड सरप्लस से। डिविडेंड पूरा तो लेस नहीं होगा, उसका हिस्सा लेस होगा। शेयर ऑफ डिविडेंड, शेयर ऑफ डिविडेंड ऑफ एच लिमिटेड, शेयर ऑफ डिविडेंड ऑफ एच लिमिटेड कितना भैया? 60,000, ये लेस हो जाएगा। फिर क्या है देखिए, एच लिमिटेड को 2 हिस्सा मिला, कैपिटल प्रॉफिट मिला है, वो ले लिया है, पोस्ट पीएल और पोस्ट रिजर्व। देखो एच लिमिटेड को एओपी में हिस्सा मिला है ना, एओपी में देखो एच लिमिटेड को हिस्सा मिला है ना, पोस्ट रिजर्व में और पोस्ट पीएल में। एच लिमिटेड को, एच को 2 तो लिए नहीं है, पोस्ट पीएल और पोस्ट रिजर्व तो लिए नहीं ना है, 0.6 और 0.9 नहीं लिया है, तो लेना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में जोड़ेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में जोड़ेंगे। एट पोस्ट पीएल कितना है? पोस्ट पीएल कितना बोले ना? पोस्ट पीएल ऑफ एच लिमिटेड 0.9 और पोस्ट रिजर्व कितना है? पोस्ट रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड 0.6 हो गया। बैलेंस कर लेंगे इसको, थोड़ा बैलेंस करके बताइएगा कितना हो रहा है। ये 7 और 4 11 लाख, 2 और 3 5 लाख, ये 2 3 5 लाख, और ये सब कितना हो? थोड़ा बताइए। 10 5 15 20 24 लाख 50 हजार है ना। और ये कितना हो? 29 लाख 50, 29.5। ये वाला सर फिक्स है 15 10 25 5 30, 29.5। और इधर में ये कितना हो रहा है? 5.9। सुनिए, अब क्या बनाना है हम लोगों को? बैलेंस शीट। क्या बनाना है? बैलेंस शीट। ठीक है, ये है नोट्स टू अकाउंट। ये क्या हम लोग का? नोट्स टू अकाउंट। ये हम लोग का क्या? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सुनो ध्यान से, बैलेंस शीट बनाते समय क्या ले लोगे? इक्विटी से ये 20 लाख किसका? एच वाला, एच वाला तो खत्म हो गया, 20 लाख ले लोगे। फिर क्या लोगे? रिजर्व एंड सरप्लस, उसके नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैपिटल रिजर्व, फिर करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी खत्म टोटल। एसेट में क्या ले लोगे? फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। टैली कराओगे आपका टैली कर जाएगा। ये उतारो तो बैलेंस शीट ऐसे बना देंगे, चिंता का कोई बात नहीं।
जल्दी से उतार, जगह तो है, जल्दी से कॉपी करिए। इक्विटी बैलेंस शीट में दिया था, जब फॉर्मेट हो जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे। इक्विटी शेयर एच वाला लिख देंगे, कितना 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे निकला है, बैठा दिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट नोट 4 में निकला हुआ है, यहाँ पे बैठा दिए। कैपिटल जब निकला हुआ नोट 3 में 1,80,000 बैठा दिए। करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 5 लाख, अदर करेंट लायबिलिटी 5 लाख, जोड़ दिया गया टोटल। अब पार्ट 2 एसेट्स, एसेट्स में लिख देंगे फिक्स एसेट कितना है 29,50,000, इन्वेंट्री कितना है 5 लाख, और ट्रेड रिसीवेबल कितना है 11 लाख। इसको इधर जोड़िए, इसको इधर जोड़िए, दोनों टैली करेगा तो सम सही, नहीं तो सम गलत। ये हम लोग का टैली कर चुका है 45,50,000, 45,50,000। क्या चीज नोट नंबर, याद रखो, याद रखो। रिजर्व एंड सरप्लस 5 नंबर में निकला है, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट 4 नंबर में निकला है, समझे समझे। और ये कैपिटल जब 3 नंबर में निकला है, ट्रेड पेबल 6 नंबर में निकला है, ये 7 नंबर है। हाल ही देने से ठीक रहता है। हाँ एग्जाम में डेप्रिसिएशन क्या कुछ लिखे हैं? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 0.5 अच्छा 50,000।